दुबई, शारजाह, अबू धाबी समेत मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासतों में तूफानी बारिशें। दुबई में दिन में अंधेरा छा गया, सड़कें पानी में डूब गईं। दुबई की सबसे अहम शाहराह शेख जायद रोड के मुतादिद हिस्से बंद कर दिए गए। शेख जायद रोड पर ट्रैफिक जाम से चंद किलोमीटर का फासला कई घंटों में तय होने लगा। दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा के सामने शेख जायद रोड पर पानी जमा हो गया। शदीद बारिश ने 25 मिनट तक दुबई एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन बंद रखा। आने जाने वाली कई परवाजें मनसूख। मार्केट्स, शॉपिंग मॉल्स, मेट्रो स्टेशन में बारिश का पानी बिन बुलाया मेहमान बनकर दाखिल हो गया। नशेबी इलाकों में नदी नाले उबल गए। शारजाह की कई सड़कें नहरों में बदल गईं। अजमान और आलैन में भी तूफानी बारिशों ने निज़ाम जिंदगी मुअत्तल कर दिया। महकमा मौसमियात ने आज के लिए भी रेड अलर्ट जारी कर दिया। खबरदार कर दिया कि मुल्क भर में मौसम की सूरत हाल खराब है, आवाम चौकस रहें। बारिशों का सिलसिला आज शाम तक जारी रहने का इम्कान। वज़ीर आज़म की जानिब से सऊदी वफ्द के एजाज़ में इशाइया तकरीब से खिताब में कहा कि सऊदी वली अहद की तरफ से पाकिस्तान में वफ्द भेजने पर मशकूर है। ये दौरा दो तरफा ताल्लुकात को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करेगा। पूरा पाकिस्तान सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दौरे का मुंतज़िर है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान अल सऊद ने अपने खिताब में कहा कि दौरा पाकिस्तान से दोनों ममालिक के दरमियान शराकतदारी के नए दौर का आगाज़ हुआ है। इशाइये में वफाकी वज़रा, अरकान पार्लियामेंट, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर समेत आला अस्करी और सिविल हुक्काम भी मौजूद थे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से सऊदी वफ्द की वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान की सरबराही में मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन को मज़ीद तक़वियत देने के लिए बाहमी मुफादात और पॉलिसियों पर तबादला ख्याल। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का दो तरफा ताल्लुकात को मुसलसल तक़वियत देने के लिए मुतअद्दिद जहतों की तलाश पर जोर। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बिरादराना ताल्लुकात पर गुफ्तगू की। कहा कि पाकिस्तानी अवाम अपने सऊदी भाइयों के लिए अक़ीदत और मोहब्बत का इजहार करते हैं। पाकिस्तान की सऊदी अरब को PIA एयरपोर्ट्स और इस्लामाबाद के 2 5 स्टार होटलों की निजकारी में जॉइंट वेंचर की पेशकश, ट्रांसमिशन लाइन और फर्स्ट विमेन बैंक की भी ऑफर। सऊदी वज़ीर ख़ारजा की क़यादत में वफ़द की SIFC की एपेक्स कमेटी से मुलाकात। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान सरमायाकारी का मरकज़ बनना चाहता है। सऊदी वफ़द से IT, मादियात, ज़राअत और दीगर शोबों में सरमायाकारी पर बात हुई। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान ने कहा कि नई अप्रोच हमें पसंद आई, जिससे हमें एतमाद मिला। सरमायाकारी से मुतल्लिक अहम काम आइंदा चंद महीनों में होगा। मुआशी तरक्की और इलाके की सिक्योरिटी के लिए मिलकर काम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 28 और 29 अप्रैल को सऊदी अरब का दौरा मुतवक्के। आज होने वाले मुआहिदों पर वज़ीर आज़म के दौरा रियाद के दौरान दस्तखतों का इम्कान। दौरे के दौरान मुआहिदों पर दस्तखत ना हो सके तो सऊदी वली अहद के मई में दौरे पाकिस्तान के दौरान दस्तखत किए जाएंगे। अमरीका का IMF और पाकिस्तान के दरमियान स्टाफ लेवल माहिदे का खैर मकदम। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि पाकिस्तान ने अपनी मईशत को मुस्तहकम करने के लिए पेशरफ्त की। कर्ज़ों के बोझ को संभालने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान की इक़्तिसादी कामयाबी के लिए हमारी हिमायत गैर मुतज़लज़ल है। पाकिस्तान और भारत मसाइल का हल बातचीत के ज़रिए तलाश करें। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। ISPR के मुताबिक फोरम ने मुसल्लह अफवाज की हौसला शिकनी के लिए बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडा मुहिम पर तशवीश का इजहार किया। कहा कि कानून नाफिज करने वाले इदारों और सिक्योरिटी फोर्सेज पर बेबुनियाद इल्ज़ामात एक वतीरा बन चुका है। इन बेबुनियाद इल्ज़ामात का मकसद अवाम और पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज के दरमियान दरार डालने की कोशिश है। ऐसी कोशिशें कामयाब नहीं होने देंगे। इसके खिलाफ कानून और आइन के मुताबिक सख्त कार्रवाई यकीनी बनाई जाएगी। आर्मी चीफ ने कोर कमांडर्स को हिदायत की कि दहशतगर्दों को किसी भी जगह से फाल न होने दें। जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों को पूरी कौम की हिमायत हासिल है। मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दी के खतरे को खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की गज़ा में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों की मज़म्मत। मशरिक़ वस्ती में बढ़ती कशीदगी पर भी तशवीश।
पाकिस्तान और सऊदी अरब का गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने आलमी बिरादरी की कोशिशों को नाकाफ़ी करार दे दिया। कहा कि गजा में कहत की सूरत हाल है, इंसानी इमदाद गजा में ना पहुँचने देने का कोई जवाज़ नहीं, ये मामला ताकत से नहीं मुज़ाकरा से हल होना चाहिए। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा कि गजा में नस्ल खुशी बंद की जाए, गजा की सूरत हाल पर दुनिया का ज़मीर जागना चाहिए, गजा में गैर मशरूत सीज़ फायर होना चाहिए। फैसलाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन ने साबिक DGISI फैज हमीद को क्लीन चिट दे दी। 3 रुकनी इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक उस वक्त के DGISI और आर्मी चीफ ने फैज हमीद को मुआहदे की इजाज़त दी थी। फैज हमीद के दस्तखत पर वज़ीर आज़म शाहिद खाकान, वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल ने भी इत्तफाक किया था। रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया था कि साबिका पंजाब हुकूमत ने TLP मार्च को लाहौर में रोकने की बजाय इस्लामाबाद जाने की इजाज़त दी। सोशल मीडिया प्रोपेगेंडे के खिलाफ हुकूमत ने एक्शन लेने में भी कोताही बरती। रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल में साबिक ISI चीफ फैज हमीद ने कहा कि उन्होंने धरना मुनज़्ज़म नहीं ख़त्म कराया था। हुकूमत ने 22 नवंबर 2017 को वज़ीर आज़म की सरबराही में धरना ख़त्म करने की जिम्मेदारी दी थी। मुआहदे पर उस वक्त के आर्मी चीफ की इजाज़त से दस्तखत किए, क्योंकि तहरीक लब्बैक आर्मी चीफ की दस्तखत चाहती थी। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर 15 नवंबर 2023 को फैज़ाबाद धरना कमीशन तश्कील दिया था, जिसकी सरबराह साबिक पुलिस ऑफिसर अख्तर अली शाह थे। कमीशन ने काम मुकम्मल करने के लिए 2 बार तौसीली और रवां साल 6 अप्रैल को काम मुकम्मल किया। फैज़ाबाद कमीशन रिपोर्ट की कोई वक़्त नहीं, ये रिपोर्ट ना तो मुस्तनद है ना काबिल भरोसा। फैज़ाबाद कमीशन एक मजाक था। वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ का फैज़ाबाद कमीशन रिपोर्ट पर तबसरा। TV इंटरव्यू में कहा कि जनरल रिटायर्ड फैज़ और जनरल रिटायर्ड बाजवा तो कमीशन के सामने पेश ही नहीं हुए, सिर्फ मुझ जैसे सियासी वर्कर्स पेश हुए। वहाँ जाकर एहसास हुआ कि यहाँ कोई संजीदगी नहीं, आना ही नहीं चाहिए था। फैज़ाबाद धरना कमीशन गिरेबान में झांके कि उन्होंने फ़र्ज़ निभाया कि नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और नून लीग के कायद नवाज शरीफ रोटी नान की कीमत चेक करने लाहौर में अड्डा प्लॉट के तंदूर पहुंच गए। नई कीमतों का नोटिफिकेशन चेक किया। वज़ीर आला पंजाब ने 16 रुपये वाली रोटी लगवा कर चेक की। नवाज शरीफ ने कहा कि रोटी दोबारा 20 रुपये में ना देना। मरीम नवाज ने वहां मौजूद शहरियों से कहा कि रोटी के 16 रुपये से ज़्यादा पैसे नहीं देने, अगर 16 से ज़्यादा कोई मांगे तो रिपोर्ट करें। साइफर कॉपी 9 मार्च 2023 को आजम खान के सपुर्द की गई। साइफर कॉपी जिसे सपुर्द की गई उसे मुलजिम से गवाह बना दिया गया, तो अब खुद भुगते। साइफर केस में सजाओं के खिलाफ बानी PTI की दरखास्त में उनके वकील सलमान सफदर का मौक़िफ़। कहा कि आजम खान का बयान तो काबिल एतबार नहीं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि एक अहम ट्रायल का मरकजी गवाह लापता हो गया, फिर वापस आ गया। 2 हफ्ते या 2 दिन भी लापता रहने के बाद अगर कोई बयान देता है तो उसकी क्या हैसियत होगी। अगर फ्लड गेट खोल दें तो मुस्तकबिल में कोई भी मरकजी गवाह अचानक लापता होकर वापस आ जाए तो फिर उसका असर क्या होगा। वकील सलमान सफदर ने कहा कि हमारी पोजीशन ये है कि साइफर कॉपी वज़ीर आज़म ऑफिस से गुम हो गई, जिस पर वज़ारत ख़ारजा को रिपोर्ट कर दिया गया था। बानी PTI के वकील सलमान सफदर के दलाइल मुकम्मल, कल प्रोसिक्यूटर से दलाइल तलब। जियो न्यूज़ ने मिल्लत एक्सप्रेस में तशद्दुद का निशाना बनने के बाद पुरस्कार तौर पर हलाक होने वाली खातून मरियम का घर ढूंढ निकाला। कराची की रिहायशी मरियम के पड़ोसियों ने कहा कि मरियम को बरसों से जानते हैं, वो मुकम्मल नॉर्मल खातून थी। रेलवे हुक्काम का ज़हनी तवाज़ुन ख़राब होने का दावा झूठा है। मरहुमा के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मेडिको लीगल ऑफिसर के इजाफी तबसरे ने भी मामला मशकूक बना दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर्फ मौत की वजह बताने की बजाय एक कदम आगे बढ़कर मौत को हादसा भी करार दे दिया गया। कई रोज़ बाद मिल्लत एक्सप्रेस वाक़े का मुकदमा बहावलपुर के थाना चन्नी गोट में दर्ज कर दिया गया। मुकदमे में रेलवे पुलिस कांस्टेबल मीर हसन और 2 नामालूम पुलिस एहलकारों के खिलाफ कत्ल की दिफात शामिल।
कराची के दरख्शा थाने में गिरफ्तार मुलजिम मोइज की मौत नाजुक अज़ा पर बेईमाना तशद्दुद से हुई। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पुलिस तशद्दुद के इल्ज़ामात सच साबित कर दिए। रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम मोइज को पूरे जिस्म पर शदीद तशद्दुद के निशानात नुमाया हैं। DIG वेस्ट की सरबराही में वाक़े की तहकीकात जारी हैं। सरकार की मुद्दइयत में साहिल थाने में मुकदमा भी दर्ज है। SHO दरख्शा अली रजा और हेड मुहर्रर फैसल अहमद गिरफ्तार कर दिए गए। SP क्लिफ्टन नईरुल हसन मौतल शामिल तफ्तीश कर दिया गया। तफ्तीशी टीम ने जेर हिरासत मुलजिमान के बयानात कलम बंद कर दिए। FIR के मुताबिक SHO दरख्शा और ASI ने भत्ताखोरी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार मुलजिम को तफ्तीशी पुलिस के हवाले नहीं किया, हब्से बेजा में रखा। पुलिस हुक्काम के मुताबिक SP सदर ने इब्तदाई इंक्वायरी में वाक़े को मशकूक करार दे दिया। पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारी पर हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पर। तहरीक इंसाफ का पाकिस्तान में सऊदी अरब की सरमायाकारी का खैर मकदम। PTI के रहनुमा और कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब ने कहा कि सऊदी वफ्द को पाकिस्तान में खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान में कोई भी सरमायाकारी करे उसे खुशामदीद कहेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उमर अयूब ने बहावलनगर वाक़े की तहकीकात जज की निगरानी में कराने और फैज़ाबाद धरना कमीशन रिपोर्ट पब्लिक करने का मुतालबा भी किया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी का तहरीक इंसाफ के जलसों के इनेकाद पर रद्द-ए-अमल। कहा कि PTI ने जलसे और फसाद तो करना ही है क्योंकि मुआशी हालत जो बेहतर होना शुरू हो गई है। PTI ने झूठ की दुकान उस वक्त खोली जब पाकिस्तान में सरमायाकारी आ रही है। फॉरेन फंडिंग से चलने वाला ग्रोह मुआशी अदम इस्तेहकाम के लिए मुतहरिक होने की कोशिश कर रहा है। लाहौर में हुकूमती नर्ख से महंगी रोटी बेचने वालों के खिलाफ आज भी कार्रवाइयाँ। लाहौर की जिले इंतजामिया ने 3000 से ज्यादा मकामात पर चेकिंग की। 592 रोटी और नान पॉइंट्स पर जुर्माने। 79 अफराद जेर हिरासत। वहदत रोड पर 2 पॉइंट सील कर दिए गए। 14 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। मुल्तान डिवीजन में भी 90 से ज्यादा नानबाइयों पर 2.25 लाख रुपए के जुर्माने। 3 गिरफ्तार। सूबाई वजीर खुराक बिलाल यासीन कहते हैं कि रोटी 16 और नान के 20 रुपए में फरोख्त यकीनी बना रहे हैं। मजमूई तौर पर हुकूमती इक़दामात के बावजूद पंजाब भर में रोटी की कीमत 16 रुपए पर ना सकी। पेशावर में भी हुकूमत अपनी कीमत पर रोटी फराहम करने में नाकाम। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगजेब की इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के इलाकाई नायब सदर से मुलाकात। टैक्सेशन, तवानाई और निजकारी के शोबों में जारी इस्लाहात पर ब्रीफिंग। पाकिस्तान की जानिब से तरसीलात ज़र के फ़रोग के लिए इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के साथ मिलकर काम करने का आज़म। कानकुनी, हवाई अड्डों जैसे तरजीही शोबों में IFC के साथ मिलकर काम करने के आज़म का यादा। पेशावर में 3 रोज़ की बारिश के बाद मुतासर इलाकों से पानी की निकासी न हो सकी। शहरी अपनी मददाब के तहत बारिश का पानी निकालने पर मजबूर। जिला टांग में मुसलधार बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। राबता सड़कें ज़ेरे आब। पानी घरों में दाखिल हो गया। दराए काबुल में नौशहरा के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। हरनाई का सैलाबी सूरत हाल के बायस दूसरे रोज़ भी मुल्क भर से ज़मीनी राबता मुनक़ता। बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में बारिशें थम गईं। बारिशों और ज़ालाबारी से फसलों और बागात को नुकसान पहुंचा। मवासलात का निज़ाम और सोलर पैनल्स मुतासिर हुए। खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर को मिलाने वाला मानसहरा मुजफ्फराबाद रोड लोहार गली के मकाम से लैंडस्लाइड के बायस बंद कर दिया गया। मगरबी हवाओं का एक और सिलसिला आज रात बलूचिस्तान के मगरबी इलाकों में दाखिल होगा, जो जुमेरात तक मुल्क के बलाई इलाकों तक फैल जाएगा। बलूचिस्तान में 19 अप्रैल तक बारिशों का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा में कल से 21 अप्रैल तक मजीद बारिश की पेशगोई। बुध की रात से जुमे तक कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिशें होंगी। इस्लामाबाद, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में 18 से 22 अप्रैल के दौरान बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी हो सकती है। PDM में पंजाब ने अलर्ट जारी कर दिया। सऊदी अरब में तेज़ बारिश। ओमान में बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। मुख्तलिफ हादसात में स्कूल के 9 बच्चों समेत 18 अफराद जाँ बहक। ज़्यादातर अमवात सैलाबी रैले में गाड़ियाँ बह जाने से हुई। बहरीन में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिशें। दारुल हुकूमत मनामा की सड़कें ज़ेरे आब आ गईं। काबुल, कंधार, हेलमंद समेत अफगानिस्तान के मुतअद्दिद सूबों में बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। मुख्तलिफ हादसात में हलाक होने वालों की तादाद 50 हो गई। 700 घर तबाह।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि बानी पीटीआई ने हमेशा कहा है कि वो पाकिस्तान के लिए बात करने को तैयार है। अफसोसनाक बात यह है कि यहाँ कभी लंदन प्लान कभी कोई प्लान बन जाता है। फॉर्म 47 वाले वज़ीर आज़म क़यादत कर रहे हैं, इसलिए बतौर वज़ीर आला मामलात उन्हीं से चल रहे हैं। 9 मई के मुकदमात में रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में समात। अदालत ने अली अमीन गंडापुर की 12 मुकदमात में ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी मंजूर कर ली। अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी मनसूख, समात आज तक मुलतवी। बुशा बीबी की बहन मरीम रियाज भट्टो की बानी पीटीआई के वकला और पार्टी रहनुमाओं पर तनकीद। कहा कि बेबुनियाद केसेस के बावजूद इंसाफ में ताखीर पर आवाज़ नहीं उठाई जा रही। जजों के खत पर भी कोई रद्दअमल नहीं दिया गया। ये सब बतौर फैमिली मेंबर उनके लिए तकलीफ दे है। टीवी इंटरव्यू में कहा कि माइनस इमरान पार्टी पर कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले ज़्यादा अरसे तक अपने पास ओहदे नहीं रख सकते। आखिरकार खान साहब बाहर आ ही जाएंगे और वर्कर्स सब कुछ देख रहे हैं। मरीम रियाज ने यह दावा भी किया कि बुशा बीबी को यकीनी तौर पर कई बार खाने में कुछ मिलाकर दिया गया। उनकी दरख्वास्त के बावजूद उन्हें 10-15 दिन तक किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया गया। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया बरी ने आसफा भुट्टो के हल्फ के दौरान सुन्नी इत्तेहाद के अरकान का शोर काबिल अफसोस करार दे दिया। कहा कि असम्बली में अवामी मसलों पर बात करने की बजाय बेजा तमाशा लगाना उनकी सोच की अक्कासी है। रहीम यार खान में सिंध पंजाब सरहद पर पुलिस की कार्रवाई। कच्चे के डाकुओं की असले की सप्लाई नाकाम बना दी। पुलिस ने 2 गाड़ियों से असलाह बरामद करके 6 स्मगलर्स गिरफ्तार कर लिए। बरामद असले में 63 पिस्टल्स, 22 राइफल्स और 25,000 के करीब गोलियां शामिल हैं। सजाए मौत देने पर पाकिस्तानी अवाम की राय तकसीम। 45% ने सजाए मौत के कानून की मुकम्मल हिमायत की। कहा कि संगीन जराइम में मुलव्वस मुजरिमों को सजाए मौत देना दुरुस्त अमल है। 39% ने मुखालफत की। कहा कि किसी भी सूरत में किसी की जान लेना गलत है। गैर पाकिस्तान ने अवामी आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 11% पाकिस्तानियों ने सजाए मौत देने पर दरमियाना मौक़िफ़ इख्तियार किया। न खुलकर हिमायत की, न ही मुखालफत। ननकाना साहब में बैसाखी मेले की तकरीबात में सिख यात्रियों की मजहबी रसूमात की अदायगी। सिख यात्रियों का इंतजामात पर इजहार इत्मीनान। बैसाखी मेले की तकरीबात आज भी जारी रहेंगी। इसराइली फौज का गजा शहर में पुलिस की गाड़ी पर हमला। गजा पुलिस के 7 एहलकारों समेत 9 फलस्तीनी शहीद। जबालिया नसीरत कैंपों और रफा पर भी बमबारी। कल से अब तक मजीद 56 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद। यूनिसेफ का कहना है कि गजा में हर 10 मिनट में एक बच्चा जाम भाग या जख्मी हो रहा है। गजा के बच्चों को बचाने के लिए फौरी जंगबंदी की जाए। इसराइली फौज के जाने के बाद खान यूनिस के स्कूलों से फट न सकने वाले कई बम, गोला बारूद बरामद। शिमाली इसराइल में हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले, 3 इसराइली फौजी जख्मी। इसराइली फौज ने जनूबी लेबनान के कस्बे एनबाल पर ड्रोन हमले में हिजबुल्लाह के मकामी कमांडर्स को शहीद कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से गजा के मज़लूम फ़लस्तीनियों के लिए आज $2 अरब 80 करोड़ के एहतियात की अपील की जाएगी। अमरीकी शहर सैन फ्रांसिस्को में फ़लस्तीनियों के हक में मुजाहरा। फ़लस्तीन के हामी मुजाहिरीन ने शहर के गोल्डन गेट ब्रिज पर ट्रैफिक घंटों के लिए रोक दिया। एहतजाज के बायस पुल पर गाड़ियों के कई किलोमीटर तवील कतारें लग गईं। मुजाहिरीन ने दुनिया को गजा की खातिर रोको का बैनर उठाया हुआ था। पुलिस ने एहतजाज में शामिल 20 अफराद को हिरासत में ले लिया। ईरान ने इसराइल के बहरी जहाज पर मौजूद 2 पाकिस्तानियों को वापसी की इजाज़त दे दी। सिफारती ज़राए के मुताबिक ईरान ने मुतला किया है कि पाकिस्तानी अमला वतन वापस जाने के लिए आज़ाद है। जहाज़ के कप्तान का इख्तियार है कि वो जब भी अपने अमले को इजाज़त दे वो जहाज़ से उतर जाएं। ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने गुज़िश्ता रोज़ दोनों पाकिस्तानियों की रिहाई की यकीन दहानी कराई थी। T20 सीरीज से पहले पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमों की रावलपिंडी स्टेडियम में प्रैक्टिस। कीवी खिलाड़ी मार्क चैपमैन ने पाकिस्तानी टीम को मजबूत और खतरनाक करार दे दिया। अच्छे मुकाबले की उम्मीद जाहिर कर दी। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के हेड कोच असर महमूद ने कहा है कि पाकिस्तान के पास बासलाहियत बैटर्स और बॉलर्स हैं। मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम के आने से टीम मजबूत हुई।
पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की विमेंस टीमों की नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में प्रैक्टिस। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान वनडे सीरीज का आगाज 18 अप्रैल से होगा। मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जाएंगे। और सेवन स्काई एंटरटेनमेंट की नई पेशकश ड्रामा सीरियल बेहद देखिए 17 अप्रैल से हर बुध और जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ जियो टीवी पर।